हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, जैसे वन दरोगा भर्ती, राज्य कर विभाग में भर्ती, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट और साथ ही साथ अन्य अपडेट्स। तो दोस्तों सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस एग्ज़ाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इसमें डाक विभाग से संबंधित सभी ज्ञान काफ़ी बारीकी से दिया गया है। हिंदी, अंकगणित और सामान्य जागरूकता के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं और थियरी है पर्याप्त मात्रा में दी गई है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस पुस्तक में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए लगातार जो भर्तियों के नोटिफिकेशन हैं वो जारी हो रहे हैं। आपको पहले से भी इस चैनल के माध्यम से आगाह कराया जाता रहा है कि आप लगातार अपनी प्रिपरेशन को रखें और कॉमन सब्जेक्ट्स की तैयारी बेहतर ढंग से करें। और दोस्तों, जब जैसा जिस तरह का नोटिफिकेशन जारी हो उसके अनुरूप आप पढ़ाई कर लें, तभी आपको जॉब एक मिल सकती है। दोस्तों, सरकारी नौकरी अगर आप इस साल और अगले साल यानी कि 2022 और 23 में नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं तो आगे का दौर और भी मुश्किल से भरा हो सकता है, क्योंकि मुश्किल भरे हालात कुछ ऐसे होंगे कि लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, फिर इसके बाद से इतनी ज़्यादा भर्तियां नहीं आएंगी। केंद्र सरकार में भी 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का वादा किया गया है। अब ये वादा कितना दूर तक पूरा होगा इसकी तो हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लगातार नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं केंद्र सरकार से, वो ये बता रहे हैं कि अवश्य ही ये आंकड़ा जो है काफ़ी अधिक होने वाला है अन्य वर्षों की अपेक्षा। तो लगातार राज्य सरकार से भी जो भर्तियां हैं वो आ रही हैं, अगल बगल पड़ोसी राज्यों से भी जो भर्तियों के रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशन है वो लगातार जारी हो रहे हैं, उनमें भी आप किस्मत आजमा सकते हो। तो दोस्तों, इसी बीच उत्तर प्रदेश के यूपी ने वन दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वन दरोगा भर्ती के विज्ञापन को जारी किया गया है। इसमें अहर्ताओं को स्पष्ट तरीके से कहा गया है और साथ ही साथ इस बार दोस्तों चयन प्रक्रिया बदल गई है। अगर आपके पास पेट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, देख सकते हैं 701 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन 6 नवंबर तक किया जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अवनीश सक्सेना ने बताया है कि भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में शामिल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्हें आयोग ने स्कोर कार्ड जारी किया है। कंडीशन नंबर 1 और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको पेट में नकारात्मक 0 या जो है 0 ये अंक नहीं प्राप्त करने होंगे। मतलब अगर आपने नकारात्मक 0, 0 प्राप्त तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और यहाँ पे दोस्तों इन 2 सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें से किन्हीं 2 के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो स्पेशली बीएससी एजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आवेदन के लिए 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 40 साल आयु होनी चाहिए। नियमानुसार आयु में छूट भी मिलेगी। सामान्य वर्ग के 288, एससी के 160, एसटी के 20 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 163, ईडब्ल्यूएस के 70 पद इसमें शामिल है। इसी के साथ दोस्तों राज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग में भर्ती की तैयारी है। रिक्त पदों का तैयार हो रहा है ब्यौरा। सभी जोन से 1 सप्ताह में सूचना मांगी गई है। अगले चयन वर्ष में रिक्त होने वाले पद के लिए भी भेजा जाएगा अधियाचन। तो दोस्तों, राज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग में कर्मचारियों की बम्पर भर्ती की तैयारी है। इसके लिए विभाग मौजूदा और 30 जून 2023 तक इस संवर्ग के रिक्त होने वाले सभी पदों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर स्थापना ने सभी जोन के अपर आयुक्तों को 1 सप्ताह के अंदर रिक्त पदों की सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
चालकों के पदों का भी ब्यौरा भेजने को कहा जा रहा है। दरअसल प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद विभागीय कामकाज का दायरा बढ़ गया है। इसके लिए लिपिकीय समेत अन्य अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। पहले से ही विभाग में लिपिक संवर्ग के 245 से अधिक पद रिक्त हैं। पिछले दिनों इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में कर्मचारियों की कमी से होने वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई थी। बैठक में सहमति बनी थी कि मौजूदा चयन वर्ष 22-23 के अलावा अगले चयन वर्ष 23-24 में रिक्त होने वाले पदों पर भी भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसी आधार पर यह कवायद तेज हुई है। तो दोस्तों, राज्य कर विभाग में भी आपको लिपिक संवर्ग में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द देखने के लिए मिलेगा। देखा जाए दोस्तों तो प्रवक्ता पद के चयनितों का अभिलेख सत्यापन 30 को होगा। सत्यापन के बाद भेजी जाएगी 91 चयनितों की नियुक्ति की संस्तुति। तो यूपीपीएससी में प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 के तहत गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय में चयनित 91 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 30 सितंबर को होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का कट ऑफ जारी हो चुका है। कर्मशाला अनुदेशक के 10 पदों पर चयन हुआ है। दोस्तों, एक बड़ा मामला है। सामूहिक नकल में 9607 छात्र डिबार हो चुके हैं। अब कॉलेजों की बारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्नातक अंतिम वर्ष में 9607 छात्रों को डिबार कर दिया गया है और सामूहिक नकल में दोषी 50 से अधिक कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। मामला है राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय का। देखा जाए दोस्तों तो पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 27 तारीख से होगी और यह 3 शहरों में 13 केंद्रों पर कराई जाएगी। 2 पालियों में 4 दिन चलने वाली मुख्य परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। 5796 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। सबसे अधिक अभ्यर्थी लखनऊ में परीक्षा देंगे। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज में 2038, लखनऊ में 2142 और गाजियाबाद में 1616 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब आगे बढ़ने के जो आसार हैं वो बहुत तेजी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कल की जो आधिकारिक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके रिजल्ट का अवलोकन किया जा रहा है और रिजल्ट के अवलोकन के बाद इसके संबंध में एक प्रपोजल बनाया जाएगा जिसको शासन स्तर को भेजा जाएगा और प्रपोजल में जैसे ही सैद्धांतिक सहमति मिल जाएगी इसके शासनादेश को, गवर्नमेंट ऑर्डर को जारी कर दिया जाएगा और उसमें आपका पूरा शेड्यूल भी रहने वाला है जिसमें नियुक्ति पत्र तक के सफ़र को तय कराया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो शासनादेश है अभी इस महीने में आ पाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि विभागीय अधिकारियों का यही कहना है कि इसमें एक मीटिंग भी सभी अधिकारियों की होगी जिसमें न्याय विभाग के भी कर्मचारी शामिल होंगे, अधिकारी शामिल होंगे, जिसके तहत देखा जाए तो ये भर्ती प्रक्रिया किसी भी प्रकार से कहीं से भी अब कोर्ट के पचड़े में ना फंसे। इस वजह से इसके शासनादेश को बहुत ही अच्छी तरीके से जारी किया जाएगा क्योंकि दोस्तों शासनादेश ही अहम होता है। अभी तक देखा जाए जो प्रक्रिया है वो नियमावली के अनुसार एग्जीक्यूट हुई है। अब इसका जो शासनादेश हो जाएगा जारी तो उसी के आधार पर आवेदन लिए जाएंगे क्योंकि आपके पास एडेड जूनियर का स्कोर कार्ड मिल गया है। उसके आधार पर अब आप अप्लाई करोगे, उसकी एकेडमिक और इसके बाद सुपर टेट का 60% एडअप करके आपको जो है यहाँ पर क्या कह लें कि जो आगे की प्रक्रिया है उसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों अगर इन शॉर्ट बात करें तो ये भर्ती प्रक्रिया आपकी अक्टूबर महीने में पूरी होने के पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे ईडब्ल्यूएस मामले में। देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुकूल है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में दी दलील कि यह संविधान के मूल ढांचे को प्रदान करता है मजबूती। संविधान की प्रस्तावना में भी कही गई है आर्थिक न्याय की बात। तो आरक्षण के बारे में पारंपरिक अवधारणा आर्थिक नहीं सामाजिक सशक्तिकरण है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने भी आर्थिक आरक्षण के पक्ष में बहस कर रहे वकीलों से कई सवाल पूछे। पीठ ने कहा कि संविधान संशोधन को चुनौती देने वाले भी मानते हैं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब लोग हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें छात्रवृत्ति या फीस में छूट देकर अन्य तरह से मदद
दी जा सकती है ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें, पर आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण की शायद जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा, आरक्षण के बारे में पारंपरिक अवधारणा आर्थिक सशक्तिकरण की नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की है, ये आर्थिक स्तर उठाने के लिए नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्थिक स्थिति स्थायी नहीं होती है, वह बदलती रहती है। जो चीज़ अस्थायी है उसे स्थायी नहीं कहा जा सकता है, जबकि सामाजिक स्थिति कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी भेदभाव के कारण होती है। शोषित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए मदद की जरूरत होती है, यह एक अपवाद को जन्म देता है, लेकिन सवाल यह है कि और कितने लोगों को ऐसे जोड़ा जाएगा। अगर सरकार कहती है कि यह एक विशेष वर्ग है तो इसमें कोई रोक नहीं होगी कि दूसरा भी वर्ग है, ये चलता ही जाएगा, ओपन कैटेगरी से निकलता जाएगा। मामले में मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। तो दोस्तों, लगातार ये मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला इस मामले में होगा वो ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणियाँ की हैं, कभी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में तो कभी विरोध में। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण उतना हल्का नहीं है जितना दिखता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देती है। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर अवसर है और इसके लिए कोई आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। थोड़े बहुत डाक विभाग की जो तैयारी है वो करनी होगी, बाकी आपका सारा पाठ्यक्रम आपकी अन्य परीक्षाओं में आता रहा है और इसकी परीक्षा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से काफ़ी ज़्यादा आसान रहने वाली है। तो इसकी लगातार आप लोग तैयारी करते रहें। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार लगातार जो है अनुजेशन के बाद पोस्ट ऑफिस में रिक्त पदों का जो आकलन है वो किया जा रहा है और जैसे ही सारे रिक्त पद जोन वाइज आ जाएंगे तो मंडल के आधार पर ये आपको भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बहुत सारे पद रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर उम्मीद करें तो अक्टूबर नवंबर महीने में इसका अक्टूबर तक लास्ट तक ही नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।